संबरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम संबरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम संबरिया घनश्याम संबरिया घनश्याम संबरिया मेरे। शरण पड़ी अब तेरे, मैं भी शरण पड़ी अब तेरे। घनश्याम संबरिया मेरा कोई सहारा बिन तेरे। घनश्याम संबरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। पाए नाथ मेरे, सुख पाए नाथ मेरे। घनश्याम संबरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम आ जाओ हरिया 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 जाओ हरि आ हरि। इस करुण प्रकार को सुन भगवान समझ गए कि ये अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र का ही तेज है, जिससे पुत्रा को अत्यंत पीड़ा हो रही है। भगवान ने अपनी माया से पुत्रा के गर्भ को ढक दिया
एवं भगवान अंगुष्ठ मात्र के होकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान ने वैष्णव तेज से ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर दिया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर भगवान द्वारका जाने लगे तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे बुआ जी, आप तो मेरी बुआ हैं, मेरी पूज्य हैं, माता के समान हैं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं, मैं आपको प्रणाम करूंगा। तब माता कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, तुम सबको अपनी मीठी मीठी बातों से ऐसे ही छलते आए हो, पर मैं जान गई हूं कि तुम कौन हो। तुम साक्षात भगवान हो और तुमने अपनी माता देवकी और वसुदेव से भी ज्यादा मेरा हमेशा ध्यान रखा। आपने वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को नहीं बचाया, लेकिन आपने मेरे 5 पुत्रों के सहित हमेशा मेरी रक्षा की है। इसलिए मैं जानती हूं कि आप ही परब्रह्म परमात्मा हैं। मैं आपके उपकार कहां तक गिनाऊं। मुझ पे इतनी विपत्तियां आई, उन सारी विपत्तियों को आपने दूर किया। विशाल विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशरथ सभाया वनवास कृच्छता व्रथे मृधे नेक महारथास्त्रो द्रोणयस्त्रितश्चास्मि हरे विरक्षिता। जब कौरव पांडव गुरुकुल में अध्ययन करते थे तब दुर्योधन आदि ने भीम को विष दे करके मारना चाहा, लेकिन आपकी कृपा से वो दिया हुआ विष अमृत हो गया और भीम को 1000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। जब कौरवों ने लाक्षा भवन में हम सभी को जलाने का प्रयास किया, तब आपकी ही कृपा से हम वहां से बचकर वापस निकल आए। जब हिडम्ब नामक राक्षस ने हमें घेर लिया, तब आपकी ही कृपा से भीम ने हिडम्ब का वध कर हमारी रक्षा की थी। दुष्ट कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का महान अपमान हुआ, तब उस अपमान से द्रौपदी को आपने ही बचाया था। और एक बार जब मुनि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आने वाले थे, युधिष्ठिर का निमंत्रण देने के पश्चात, तब आपने ही हमारी रक्षा की थी दुर्वासा ऋषि के श्राप से। क्योंकि द्रौपदी के भोजन कर लेने के पश्चात हमारी कुटिया में कुछ नहीं बचता था, तब द्रौपदी के पात्र में लगे हुए शाक के एक एक कण को पाकर आपने संपूर्ण ब्रह्मांड की क्षुधा को शांत कर दिया था। और दुर्वासा मुनि यह कहकर चले गए थे कि अब मुझे भूख नहीं है। ऐसे आपके अनेकानेक उपकार हैं गोविंद, मैं कहां तक उन्हें गिनाऊं। महाभारत के युद्ध में भी आपने महारथियों के अस्त्र शस्त्रों से पांडवों की रक्षा की और अभी अभी आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा की। अतः हे प्रभु, मैं आपसे यही वर चाहती हूँ। जैसे ही बुआ कुंती ने कहा कि मैं आपसे वर चाहती हूँ, तो इंद्र देव घबराने लगे। उन्हें लगने लगा कि माता कुंती कहीं अपने पुत्रों के लिए भगवान से इंद्रासन न मांग ले। लेकिन धन्य है माता कुंती, वो भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, विपिनः सन्तु नः तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यतस्यादे पुनरे भवे दर्शनम। हे प्रभु, मुझे आप विपत्ति का वरदान दीजिए, क्योंकि विपत्ति आने पर आपका स्मरण होता रहता है।
आपका स्मरण होने से आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके दर्शन होने से जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। और कहा भी गया है, विपिदो नैव विपिदः संपदो नैव संपदः विपदे विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायणे स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। वास्तव में भगवान को भूल जाना ही इस जीव की सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान का स्मरण करते रहना ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी बात को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का विस्मरण ही महान विपत्ति है। वास्तव में हर एक क्षण जीव को भगवान की स्मृति होती रहनी चाहिए। इसलिए संत जन कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। साधु संत महात्मा सत्पुरुष ज्ञानी लोग इस मर्म को जानते हैं कि विपत्ति दुख वो साधन है जिसमें हमें भगवान का स्मरण सदैव बना रहता है। माता कुंती के इन वचनों को सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भुआ तुम कितनी विपत्तियों को सहोगी। पहले तुम्हारे पुत्रों को राज्य से निकाल दिया गया, वन वन भटकते रहे, तुम्हारी पुत्र वधू का इतना अपमान हुआ और कितनी विपत्ति सहोगी हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती को अपनी निष्काम भक्ति प्रदान की और भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। तभी पांडवों ने आके भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि प्रभु कुछ दिन और रुक जाइए। भगवान पांडवों की प्रेम प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर पाए और भगवान कुछ दिन के लिए वहीं रुक गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकांत में रोते हुए देखा तो भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर तुम्हें अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त हो गया है, अब तुम क्यों रुदन करते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु मैं जब कुरुवंश की स्त्रियों को श्वेत वस्त्र में विधवा के रूप में देखता हूँ तो मुझे अत्यंत पीड़ा होती है। धर्मराज युधिष्ठिर के परिवार के प्रति इस मोह को देख भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि में आए जहां कुरुवंश का सूर्य भीष्म पितामह अस्तांचल की ओर जाने वाला था। अनेकों ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि उनके दर्शन के लिए वहां आए हुए थे। भीष्म पितामह ने देश काल परिस्थिति के अनुसार सभी का स्वागत किया। इसी समय पांडव वहां पहुंचे। भीष्म पिता ने पांडवों को देखा। पांडवों ने भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने पूछा कि आप लोगों के साथ भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। तो पांडवों ने कहा कि भगवान आए हैं, सारथियों के पास भगवान यहीं पर खड़े हैं। पांडव भीष्म पितामह कहने लगे कि पांडवों बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम्हारे साथ भगवान के होते हुए भी तुम्हें इतने कष्ट उठाने पड़े। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाण मृगोदरः कृष्णोस्ति गांडवं चापम सुरहित कृष्णस्ततो विपत्। अन्यथा जहां स्वयं धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर राजा हो, हाथ में गदा लिए हुए वृकोदर भीम हो, गांडीवधारी अर्जुन हो और स्वयं श्री कृष्ण जिनके मित्र हो, वहां विपत्ति कैसे आ सकती है। किंतु सर्वम काल कृतम मन्ये, हे पांडवों ये सब समय का प्रभाव है।
इस काल पर किसी का वश नहीं चलता। पांडवों के साथ श्री कृष्ण को देख पितामह भीष्म अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब तक मेरे प्राण न निकल जाएं तब तक आप मुझे कहीं छोड़कर जाना मत। भीष्म पितामह पांडवों से पूछते हैं कि पांडवों, तुम लोग जानते हो कि ये जो श्री कृष्ण है ये कौन है? तब सहदेव ने कहा कि पितामह, हम जानते हैं ये हमारे मामा के पुत्र हैं, यानी हमारे ममेरे भाई हैं। नकुल ने कहा ये हमारे प्रिय मित्र हैं। भीम ने कहा ये हमारे परम हितैषी हैं। युधिष्ठिर ने कहा ये हमारे मंत्री हैं। अर्जुन ने कहा ये हमारे सारथी हैं। किसी ने सारथी माना, किसी ने मित्र माना, किसी ने हितैषी माना। तब भीष्म पितामह पांडवों को भगवान का असली परिचय बतलाते हैं। एस वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान्। ये सबके आदि कारण परम पुरुष परमात्मा भगवान नारायण हैं। सादेव देवो भगवान प्रतीक्षितां कलेवरं यावदिदं निनोऽन्यं प्रसन्नहासारूढलोचनोल्लसन्मुखां भुजो ध्याने पदश्चतुर्भुजः। वे ही देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने चतुर्भुज रूप को धारण करते हुए मेरे सामने मुस्कुराते हुए खड़े हो जाएं। भीष्म पितामह की इस आज्ञा को स्वीकार कर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सम्मुख मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने समास और व्याध विधि से क्रमशः पांडवों को दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म और स्त्री धर्म, भगवत धर्म का उपदेश दिया। दान धर्म का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, आदेश काले यद्दानं पात्रे वयश्च दीयते असत्कृत मवज्ञातम तब तामस मुदारितम। यानी कि दान जो है वो देश काल परिस्थिति और पात्र का ध्यान रख करके ही करना चाहिए। दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, इहलोक तथा परलोक में सम्मान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दान का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह राजधर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दुष्टस्त दंडः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोसि यही वर्धनंचा अपक्षपातः निज राष्ट्र रक्षा पंचैव धर्मः कथिता ऋणाम। दुष्ट को दंड देना, सज्जनों का सम्मान करना, न्याय पूर्वक कोष खजाने की वृद्धि करना, पक्षपात न करना और अपने राष्ट्र की रक्षा करना, ये 5 राष्ट्र धर्म बतलाए गए हैं। मोक्ष धर्म का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, ना मोक्षो न भाषा पृष्ठे न पाताले न च भूतले मोक्षो ही चेतो विमलम सम्यक ज्ञान विबोधितम। यानी मोक्ष आकाश पाताल पृथ्वी में नहीं है। मनुष्य का अज्ञान नष्ट हो जाए, वैराग्य जब मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार भीष्म पितामह पांडवों को कई प्रकार से ज्ञान का उपदेश करते हैं और फिर भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वत्पुंगवे विभूमनि स्वासुखे मुपगते क्वाचित् विहर्तुं प्रकृति मुपेषु यजभवे प्रवाह। हे प्रभु, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण और सभी लोगों ने सुना तो वो आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने कहा कि पितामह, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, फिर आपकी पुत्री कहाँ से आई?
तो भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी पुत्री मान रखा है, इसलिए मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री का आपसे विवाह करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम आपकी बुद्धि रूपी पुत्री से क्यों विवाह करें, उसमें क्या विशेषता है? तो भीष्म पितामह कहते हैं वितृष्णा, हे प्रभु, यह अनेकों साधनों का अनुष्ठान कर तृष्णा से रहित हो गई है, इसकी अपनी कोई अब कामना नहीं रही, अतः यह सर्वथा आपके योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि पितामह, इस जगत में तो अनेकों वर हैं, फिर आप उन्हें छोड़कर मुझसे ही इसका विवाह क्यों करना चाहते हैं? भीष्म पितामह कहते हैं कन्या वर्यते रूपम, कन्या वर्यते रूपम, माता वित्तम पिता सुतम, बांधवा कुल मिक्षंती मिष्ठान मित्रे जनाः। श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह कहते हैं कि विवाह के समय माता वर का, दूल्हे का धन देखती है कि जिससे मेरी कन्या का विवाह होने वाला है उसके पास धन कितना है। माता धन देखती है, पिता योग्यता देखता है, पिता ये देखता है कि ये योग्य है लड़का की नहीं। बंधु बांधव क्या देखते हैं? कुल खानदान देखते हैं, और जो स्वजनी मित्र लोग होते हैं वो मिष्ठान भोजन आदि देखते हैं, और कन्या विवाह के समय वर का रूप देखती है। त्रिभुवन कमनम त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रवि करे गौरे वराम वरम दधाने, बपुरे लगे कुलावृतान्नाब्जम, विजय सखे रतिरस्तु मेनवद्या। हे प्रभु, इस त्रिलोकी में आपके समान सुंदर और कौन है? आपके समान धनवान और कौन है? आपके शरीर पे सूर्य की रश्मियों के समान पीतांबर लहराता रहता है, मुख कमल घुंघराली अलिकावलियां लटकती रहती हैं। अतः हे अर्जुन के सखा, मैं आपको अपनी बुद्धि रूपी पुत्री समर्पित करता हूँ। मेरी निष्कपट वृत्ति आपके ही चरणों में हो। हे प्रभु, बाल्यावस्था में आप माखन की चोरी करते थे, कुछ बड़े हुए तो गोपियों के चीर चुराने लगे, किंतु अब भी आपकी वह आदत गई नहीं। मैंने आपकी एक चोरी पकड़ी है। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हे प्रभु, आपको शस्त्र उठाने की जरूरत ही क्या? आप अर्जुन के सारथी बन करके रथ पर आगे बैठे हुए अपना इतना सुंदर रूप बना लेते थे कि कौरव पक्ष के योद्धा आपको देखकर मनमुग्ध हो जाते थे, और अर्जुन अवसर पा करके उनका वध कर देता था, उनके प्राणों को हर लेता था। आप अपनी मनमोहक छवि से सैनिकों की आयु को हर लेते थे। स्वामिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधि करे तुम वपिलुतोरथस्ता, धृत रथे चरणों भया चलते गुरहरि हंतुमिवं गतो तरिया। हे प्रभु, युद्ध में किसी परिणाम को न निकलते देख एक दिन दुर्योधन ने मुझ पर आरोप लगाया। उसने कहा कि पितामह, आप पक्षपात कर रहे हैं, हमारे इतने योद्धा प्रतिदिन मारे जाते हैं और पांडवों का कुछ भी अहित नहीं होता। तो दुर्योधन के उस आक्षेप को मैं सह न सका, और मैंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तुम्हें मृत्यु का इतना ही भय लग रहा है तो तुम कल प्रातः काल अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना। मैं उसे ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि फिर त्रिलोकी में युद्ध में तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। जब मैंने दुर्योधन से यह कहा तो आप थोड़ा चिंतित हो गए प्रभु,
और उस रात्रि आपको नींद नहीं आई। आपने पांडवों के शिविर में रात्रि में जाकर देखा तो पांडव आपकी शरण में अपने आप को जान निश्चिंत होकर के अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। भीम भोजन कर रहे थे, युधिष्ठिर आपका पूजन कर रहे थे, अर्जुन युद्ध का विचार कर रहे थे, सब निश्चिंत थे। तब रात्रि में आपने द्रौपदी को जाकर के जगाया और द्रौपदी को आप ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास लेकर के आए और आपने द्रौपदी से कहा था कि जब तक भीष्म पितामह 3 बार आशीर्वाद न दे दे तब तक तुम उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना। मैं जैसे ही संध्या वंदन करके उठा, दीपक की ज्योति जब मंद होने लगी और जब द्रौपदी ने मुझे प्रणाम किया तो मैंने उसे आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। लेकिन वो नहीं उठी तो मैंने उसे पुनः आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा। द्रौपदी फिर भी नहीं उठी। तब भीष्म पितामह ने अपने कर कमल को द्रौपदी के सिर पर रखकर कहा, अखंड सौभाग्यवती भवा। जब पितामह भीष्म ने 3 बार आशीर्वाद दे दिया तब द्रौपदी ने अपना सिर थोड़ा ऊपर किया। भीष्म पितामह ने देखा कि अरे ये मैं समझता था कि ये दुर्योधन की पत्नी है, लेकिन ये तो द्रौपदी है। तो भीष्म पितामह ने पूछा कि द्रौपदी तुम्हें यहाँ कौन लाया? तो द्रौपदी ने कहा कि पितामह मैं अपनी सखी के साथ आई हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी सखी कहाँ है? तो द्रौपदी ने कहा यहीं आपके शिविर के बाहर खड़ी है। और मैंने जब दौड़कर आकर देखा तो आप पीताम्बर सिर से ओढ़े हुए और द्रौपदी की सखी बने हुए खड़े थे। तब मैंने आपके चरणों में प्रणाम किया और आपसे कहा कि प्रभु आपने मेरी एक प्रतिज्ञा तोड़ी है, मैं भी आपकी एक प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा। और मैंने भी प्रतिज्ञा ली, जो पे वीर पार्थ को रथ ना मिला धूरी, तो पे गुरु वंश में को अंश ना मानियो। जो पे मेरे बाण पांडवों के न बेधे प्राण, तो पे कही कायर प्रमाण ही बखानियो। मैंने भी प्रतिज्ञा की कि आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ा है तो मैं भी आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा। और मैंने युद्ध में दूसरे दिन अर्जुन पर ऐसे बाणों की वृष्टि की कि अर्जुन का धनुष हाथ से छूट गया, उसका रथ अस्त व्यस्त हो गया, अर्जुन के शरीर में कई घाव हो गए और अर्जुन आपको पुकारने लगा कि प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तब आप रथ से कूद पड़े और आपने रथ के पहिए को हाथ में उठा करके मुझे मारने के लिए दौड़े थे। तो प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ा था, मुझे याद है आप इतने सुंदर लग रहे थे, यदि आप तभी मेरा वध कर देते तो मैं वह मृत्यु साहस स्वीकार कर लेता, मेरे जीवन का आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता। प्रभु आपने कहा था कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, यदि मैं अस्त्र उठाऊं तो आप जान लेना कि मैं एक बाप की औलाद नहीं। भगवान आपने तो अस्त्र उठाया तो भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भक्तराज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार हैं, सिंधु खंभ धरणी पाषाण से प्रकट होते, कहानो बखानो मेरे अमित अवतार हैं। भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं कि मेरे तो अमित अवतार हैं, मेरे तो कई माता पिता हैं। मैंने उस दिन सही कहा था। और इस जन्म में कहीं देखो, को कहे वसुदेव देवकी को लाल है, को कहे नंद यशोदा को कुमार है, जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन कहे मेरे तो हजार बाप है।
भगवान कहते हैं हमारे तो हजारों बाप हैं, हम सबके बाप हैं और हमारे हजारों बाप हैं, इसलिए हमें इस बात की कोई चिंता नहीं। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के उस आनंदमय स्वरूप का दर्शन करते हुए, ध्यान करते हुए भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की और अपने इस पांच भौतिक शरीर को छोड़ दिया। देवता जय जयकार कर पुष्पों की वर्षा करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से आज्ञा ले पृथ्वी के अनेक स्थलों को अपने चरणों से पवित्र करते हुए द्वारका की ओर चल देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तेरे हाथों सौंप दी, तेरे हाथों सौंप की नंद किशोर। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, तब जग की क्या परवाह करे। बस याद में उनकी रोते रहे, पलकों पर अश्रु प्रवाह करे। जितनी वो दूर रहे, सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है। हम आह करें वो बाह करें, लागी लगन मत तोड़ना। हाँ, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगना मत तोड़ना, तोड़ना। ऐसे भावना चलेगा। हमारी वंदनीय माताएं मैंने दोनों हाथ। लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल गहराओ रे नाओ पुरानी, जल गहराओ रे नाओ पुरानी। जल गहराओ रे नाव पुरानी। जल गहराओ रे नाओ पुरानी। जल गहराओ रे नाव पुरानी। जल गहरा जल गहरा रे नाओ पुरानी। जल गहराओ
खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। ये जो खेती है हमारी ये सब भगवान के नाम की है। तो जिन जिन लोगों के ने भगवान के नाम की खेती को बोआया है वह दोनों हाथों को उठा दिया। जो जो भगवान के ऊपर भरोसे हैं, भगवान के ऊपर आश्रित है, तो दोनों हाथों को उठाइए, पूरे पूरे हाथों को उठाइए। यदि पूरे हाथों की सलामती चाहते तो ताली सेवा करिए और भगवान से कहिए कि हे गोविंद मेरे जीवन की खेती, मेरा सब कुछ आपके छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगना मत छोड़ना, लागी लगना मत छोड़ना, ओ लागी लगना मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगना मत छोड़ना। मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, तू मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। भक्त कह रहा है हे प्रभु जी, हे हिमला वाले सरकार, इस संसार में कोई मेरा सेठ नहीं है, तू ही मेरा सेठ 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 है और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगना मत छोड़ना, लागी लगना मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। राधे 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 राधे। हमारी माताएं बहनें सभी गाएंगे हमारे बाप। राधे 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 राधे। अभी सुनना चाहते माताओं के मुख से राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे कलियुग के बलराम अधारा सोए सुमेर करे उतरी पारा राम ही के पद प्रेम प्यार जान ले जो जान प्या राम कथा सुंदर करता संशय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे राम की जय। सोनक जी श्री सूत जी से पूछते हैं, तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् प्रेत्य गतवान् यथा। हे सूत जी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का जो गर्भ है भगवान ने की कृपा से बच गया था। आप उन महाबुद्धिमान महात्मा परीक्षित के जन्म कर्म मृत्यु और मृत्यु के पश्चात उन्हें किस गति की प्राप्ति हुई वह कथा सुनाए। सूत जी कहते हैं कि हे सोनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित उस शिशु ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। उसने देखा कि भगवान अपने सिर पर सुंदर स्वर्ण का मुकुट धारण किए हुए हैं। भगवान का चमचमाता हुआ पीतांबर शोभायमान हो रहा है। उनकी विशाल 4 भुजाएं हैं जिनमें उन्होंने गदा धारण कर रखा है और उस गदा से भगवान ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कर रहे हैं। परीक्षित ने भगवान का दर्शन अपने गर्भ में ही कर लिया। 10 मास के पश्चात जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो वह सब में उन्हीं भगवान को ढूंढने लगे कि जिसे मैंने गर्भ में देखा था क्या कोई इनमें से है। सबकी परीक्षा बार बार करने के कारण युधिष्ठिर ने इनका नाम परीक्षित रखा और कृपाचार्य धौम आदि ऋषियों ने इनका नाम विष्णु रात रखा। और धौमाचार्य आदि ऋषियों ने इनके जन्म के पश्चात इनके गुणों का वर्णन किया कि ये भगवान राम के समान मर्यादा धारण करने वाले होंगे। हे युधिष्ठिर, तुम्हारा ये जो प्रपौत्र है ये शरणागत वत्सल होगा, ये महादानी होगा, ययाति के समान ये उदार होगा, इसमें समस्त सद्गुण वास करेंगे। और एक ऋषि के श्राप के कारण तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर ने जब सुना कि मेरे प्रपौत्र की मृत्यु सर्प के काटने से होगी तो वो चिंतित हो गए। तब कृपाचार्य धौम आदि आचार्यों ने बतलाया कि महाराज, यह अपने मृत्यु के समय गंगा के तट में आवरण अनशन का व्रत लेकर बैठेगा और उस समय श्री सुखदेव जी के मुख से आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। तब युधिष्ठिर राजा परीक्षित के भविष्य का वर्णन सुन प्रसन्न हो गए और कृपाचार्य आदि ऋषियों को स्वर्ण की दक्षिणा प्रदान की और उन्हें विदा किया। इधर विदुर जी जब तीर्थ यात्रा से लौट के आए, मैत्रेय मुनि से आत्मज्ञान प्राप्त कर करके हस्तिनापुर वापस आए तो उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि आप यहाँ पर श्वानों की तरह पड़े पड़े और भीम के द्वारा दिया हुआ अन्न कुत्तों की भांति खा रहे हैं। जिन्हें आपने मारना चाहा, जिनका राज्य आपने छीन लिया, जिनकी पत्नी को आपने निर्वस्त्र करना चाहा, अब आप उन्हीं के यहाँ पड़े पड़े और गृहपालवत यानी कुत्ते के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आपको अपने कल्याण के लिए वैराग्य को धारण कर लेना चाहिए। इस राज्य को, इसके सुख को त्याग करके बिना बताए आप मेरे साथ चले। विदुर जी के इस प्रकार समझाने पर धृतराष्ट्र रात्रि के समय हस्तिनापुर को छोड़ करके अपनी पत्नी गांधारी के साथ उत्तर दिशा की ओर चल दिए। इधर जब युधिष्ठिर जी सुबह आए और उन्होंने देखा, प्रणाम करने के लिए आए, उन्होंने देखा कि मेरे बड़े पिताजी
धृतराष्ट्र और माता गांधारी नहीं है तो वो चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि ये कहाँ चले गए, कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। युधिष्ठिर ऐसे नाना प्रकार की चिंता करने लगे। तब नारद जी आए और उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया कि आपके जो बड़े पिताजी हैं धृतराष्ट्र, वो विदुर जी के साथ गए हैं अपने आत्म कल्याण के लिए। वो हिमालय के दक्षिण भाग में गए हैं, जहाँ सप्त ऋषियों के द्वारा गंगा की 7 धाराएं विभक्त हुई हैं। ऐसे सप्त स्रोत नामक स्थान में वह जल पी करके तीनों समय स्नान संध्या आदि करके पूर्ण वैराग्य धारण करके आज से 5वें दिन अपने इस शरीर को त्याग देंगे और उनके साथ माता गांधारी सती हो जाएगी और वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। युधिष्ठिर को ऐसा समझा करके नारद जी भगवान का गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। अब कुछ समय के पश्चात पांडवों ने, युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका भेजा कि आप वहां जाकर के द्वारकाधीश का कुशल क्षेम समाचार लेकर आए। अर्जुन गए तो, लेकिन 7 महीने तक अर्जुन द्वारका से लौट कर नहीं आए। तो युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार अपशकुनों को देख अत्यंत व्यथित हो रहे थे। तभी उन्हें अर्जुन आते हुए दिखा। उन्होंने देखा कि अर्जुन का शरीर कांति से हीन है, उसका मुख लटका हुआ है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। तो अर्जुन को हृदय से लगा करके युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, तुम इतने व्यथित क्यों हो? हमारे मामा वसुदेव, मामी देवकी और हमारे पौत्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चारुदेश, सांब आदि सब कुशल से तो हैं। क्या अर्जुन तुम वहां बहुत दिन तक रह गए इसलिए तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया, या फिर किसी शरणागत में आए हुए का तुमने तिरस्कार तो नहीं कर दिया, किसी रोगी वृद्ध बालक को बिना भोजन कराए तुमने भोजन तो नहीं कर लिया? अर्जुन तुम इतने व्यथित क्यों हो? तब युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर जब अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो युधिष्ठिर ने अंत में कहा कि क्या तुम्हारे परम मित्र हम सबके हितैषी भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं क्या? जब युधिष्ठिर ने भगवान का नाम लिया तो अर्जुन अत्यंत विह्वल हो गए और रोते हुए भरे गले से अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येने में पिहतम तेजो देवे विस्मापनम महते। हे महाराज, श्री कृष्ण ने मित्र का रूप धारण करके मुझे ठग लिया। जिन्हें श्री कृष्ण की कृपा से, उनके तेज से मैंने देवताओं को आश्चर्य में डाल दिया था, जिनकी कृपा से मैंने अनेक राजाओं का मान मर्दन कर द्रौपदी को स्वयंवर में मत्स्य भेद कर प्राप्त किया था, जिनकी कृपा से मैंने इंद्र पर विजय प्राप्त करके इंद्रप्रस्थ बनाया, जिनकी कृपा से मैंने भगवान शंकर को आश्चर्य में डालकर पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था, वही भगवान श्री कृष्ण से अब मैं रहित हो गया हूँ। मैं द्वारका से उनकी स्त्रियों को ला रहा था तो दुष्ट गोपों ने अबला की भांति मुझे परास्त कर मुझसे उन स्त्रियों को भी छीन लिया। मैं वही अर्जुन, वही मेरा गांडीव, वही रथ है, लेकिन भगवान के चले जाने से ये सब शक्तिहीन हो गए हैं। इसीलिए कहा भी गया, मनुज बली नहीं होते हैं, होत समय बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। हे महाराज, आप द्वारकावासियों के विषय में पूछ रहे थे, तो सब द्वारकावासी ब्राह्मणों के शाप से मोहग्रस्त हो बावड़ी मदिरा का सेवन कर आपस में लड़ करके मर गए। उनमें से 4-5 ही मात्र शेष बचे हैं।
और श्री कृष्ण बलराम यदुवंश का संहार देख अपने धाम को चले गए। बुआ कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के सुधाम गमन का समाचार सुना तो उसी समय उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया और पांचों पांडवों ने अपना राज्य पौत्र परीक्षित को सौंपा और स्वयं हृदय में वैराग्य धारण कर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां स्वर्गारोहण करते समय क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम का शरीर गल गया तथा महाराज युधिष्ठिर सा शरीर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात राजा परीक्षित ब्राह्मणों से शिक्षा ग्रहण कर पृथ्वी का पालन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया जिससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक बार दिग्विजय के समय राजा परीक्षित ने देखा कि एक वृषभ जिसके 3 पैर हैं, 3 पैर नहीं हैं, एक वृषभ जिसके 3 पैर नहीं हैं, एक पैर से खड़ा कांप रहा है। उसके समीप एक गौ माता रुदन कर रही है। वृषभ की इस दशा को देख राजा परीक्षित रथ से उतर गए और उस वृषभ से पूछा कि आपकी यह दशा किसने की है? आप उसका नाम बतलाइए, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। देव मन्ये परे कर्मे स्वभावम परे प्रभुम। राजन, धर्म रूपी बैल ने कहा कि राजन, ज्योतिषी प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, मीमांसक कर्म को दुख का कारण मानते हैं, नास्तिक स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं और आस्तिक ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। इस विषय में आपको जो मत ठीक लगे कि मुझे दुख देने वाला कौन है, उस मत को आप स्वीकार कर लीजिए। अध्यात्म रामायण में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सुख से दुख से ना कोपि दाता परो ददीति कुबुद्धिरेषा है अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे गृहीतो ही लोकः। पूज्य गोस्वामी जी भी इसी बात को मानस में कहते हैं, को ना काहू सुख दुख करे दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख और सुख देने वाला नहीं है, सभी अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य दूसरों के दुख का कारण मानता है वह मूर्ख है। राजा परीक्षित ने वृषभ के मुख से जब यह धर्म युक्त उपदेश सुना तो उनके चरणों में को पकड़ लिया और समझ गए कि आप कौन हैं। आप वृषभ के रूप में साक्षात धर्म हैं। आपने दुख देने वाले का वर्णन नहीं किया, इसलिए क्योंकि जो पाप दुख देने वाले को प्राप्त होता है वही दोष उसका वर्णन करने वाले को भी होता है। दूसरों की निंदा करने से उसके पाप तो कम हो जाते हैं और उसके पापों को हमें भोगना पड़ता है। ये एक व्यवस्था है भगवान की। इसीलिए कहा गया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यदि आप चाहते हो कि आपके पाप बिना कष्ट के दूर हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी निंदा करने वाले खूब जिए, खूब सुखी रहे, ताकि वो हमारी खूब निंदा करते रहे तो हमारे पाप का बोझ वो उठाते रहे। तुलसीदास जी ने इसलिए कहा, पर निंदा सम नहीं अपराधा, और इसका उल्टा प्रशंसा से होता है। यदि आप किसी दूसरे की निस्वार्थ भाव से प्रशंसा करेंगे तो उसके धर्म, उसके सत्कर्म का फल आपको मिलने लगेगा। तो परीक्षित कहते हैं कि आप साक्षात धर्म का रूप हैं। आपने दुख देने वाले के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। सतयुग में तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य आपके 4 चरण थे। इस समय अधर्म के अंश अभिमान के कारण तपस्या का फल चला गया, आसक्ति के कारण पवित्रता का फल चला गया और मद के कारण दया का फल चला गया। इस समय मात्र सत्य ने ही इस पृथ्वी को
धारण कर रखा है। इस समय मात्र आपका चतुर्थ चरण सत्य ही शेष बचा है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वायवो वान्ति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस सत्य ने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है। सत्य के प्रभाव से ही सूर्य तप रहे हैं, सत्य के प्रभाव से ही वायु बह रही है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य में ही प्रतिष्ठित है। और हे वृषभदेव, ये गौमाता साक्षात पृथ्वी देवी है जो इस समय रुदन कर रही है। इस कली काल में ब्राह्मण द्रोही अधर्मी राजा मुझ पर राज्य करेंगे, ऐसा कह राजा परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी देवी को सांत्वना प्रदान कर वृषभ के चारों चरणों को स्थापित किया और वहां से चले गए। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि कोई राजवेशधारी शूद्र हाथ में कोड़ा लिए हुए गाय को पीट रहा है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में गाय ब्राह्मण और उसकी प्रजा दुखी रहे, वह राजा निश्चित नरक का अधिकारी होता है। गाय को पीड़ित देख राजा परीक्षित रथ से कूद गए और उन्होंने धनुष पर बाण का संधान किया, हाथ में तलवार ले ली और कहा, रे दुष्ट तुम कौन है, मैं तुझे अभी मार दूंगा। राजा परीक्षित को क्रोध में देखकर कलियुग डर गया और उसने उस राजवेश का त्याग कर अपने सही रूप में आ गया और राजा की उसने शरण ग्रहण कर ली। कहा कि हे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे मत मारिए। शरणागत कहूं जे तजहि निजे अनहित अनुमान हे नर पावर पाप में तिनहि विलोकत हान। राजा परीक्षित ने सोचा कि ये शरण में आ गया है, इसलिए इसको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तू कौन है? कलियुग ने कहा कि प्रभु हे राजन, मैं कलियुग हूं, अब मेरा समय आ गया है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, मैं तुझे मारूंगा नहीं क्योंकि तू शरण में आ गया है, लेकिन तू मेरे राज्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं चला जा। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं जहां भी देखता हूं वहां आपका ही राज्य है, फिर मैं कहां जाऊं? तो राजा परीक्षित ने कलियुग को रहने के लिए 4 स्थान बतलाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सुम्ना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्यूत अर्थात जहां जुआ खेला जाता है। कलियुग से कहा कि जहां जुआ खेला जाता है तुम वहां रहो। वहां पर कलियुग झूठ के रूप में रहता है। जहां मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है वहां कलियुग मद के रूप में निवास करता है। जहां व्यभिचारिणी स्त्रियां रहती हैं वहां कलियुग काम वासना के रूप में निवास करता है। और जहां हिंसा होती है वहां कलियुग रजोगुण के रूप में निवास करता है। कलियुग ने कहा कि महाराज, ये चारों काम तो आपके राज्य में होते ही नहीं, अतः आप मुझे रहने के लिए कोई उत्तम स्थान बतलाएं। पुनश्चयात्मनाय जात रूप मला प्रभु। जब कलियुग ने पुनः प्रार्थना की तो राजा परीक्षित ने कलियुग को रहने के लिए 5वां स्थान स्वर्ण में प्रदान किया। और 11वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं, धातु नामस्मि कांचनः, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। तो जो अधर्म के द्वारा कमाया गया धन है, स्वर्ण है, उसमें कलियुग का वास है। जो धर्म से कमाया गया स्वर्ण है, धर्म के धन से लिया गया स्वर्ण है, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। अब एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने की उनको इच्छा हुई और वो जरासंध का मुकुट धारण करने के लिए शिकार खेलने के लिए चले गए। ये वह मुकुट था जो भीम ने जरासंध को मार करके उसके यहाँ से लाए थे। आज राजा परीक्षित ने उसी मुकुट को धारण कर लिया। अन्याय और
इंद्रमूर्ति से लाए हुए उस स्वर्ण के मुकुट को जैसे ही राजा परीक्षित ने पहना, कलयुग राजा परीक्षित पर ही सवार हो गया और उसने राजा परीक्षित से एक दुष्कृत्य करा दिया। राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते वन में अत्यंत थक गए और उन्हें बहुत जोर से भूख और प्यास लगी। तो राजा परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उस समय राजा समीक समाधि अवस्था में भगवान का ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित ने समीक ऋषि को आवाज लगाई कि मुझे जल दीजिए, मुझे जल दीजिए। समीक ऋषि समाधि में होने के कारण राजा परीक्षित की बात को नहीं सुन पाए और राजा परीक्षित को लगा कि ये साधु होकर के ध्यान का नाटक कर रहा है, इसलिए राजा परीक्षित ने एक मरे हुए सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से अपने राज्य को वापस आ गया। कुछ ऋषि बालकों ने समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब यह बतलाया कि एक राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया है, तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कौशिकी नदी में आचमन करके राजा परीक्षित को भयंकर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि धनक्ष्यति स्म कुलांगारं चोदितो मे तद्रुमः। परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान कर मर्यादा का उल्लंघन किया है, अतः आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाम का सर्प डसेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शाप दे श्रृंगी ऋषि अपने आश्रम में लौटकर आ गए। पिता के गले में मृत सर्प को देख जोर जोर से रोने लगे। जब मुनि समीक की समाधि खुली तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को अपने पुत्र को शांत किया और कहा कि पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? तो श्रृंगी ने बताया कि पिताजी, एक परीक्षित नाम का राजा है, वो अपने आश्रम में आया था, उसने आपका अपमान किया, आपके गले में मृत हुआ सर्प डाल दिया और मैंने उस राजा को भयंकर श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब समीक ऋषि ने यह सुना तो श्रृंगी से कहा कि अरे पुत्र, तुमने ये क्या कर दिया? राजा परीक्षित तो बड़े ही धर्मात्मा राजा है, वो प्रजा का पालन पुत्र की भांति करते हैं। पुत्र, तुमने ये ठीक नहीं किया। और समीक ऋषि ने अपने कुछ शिष्यों को राजा परीक्षित के यहाँ भेजा कि उन्हें सूचना दे दी जाए कि मेरे पुत्र के द्वारा आपको श्राप लग गया है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। इधर जब राजा परीक्षित अपने राज्य को वापस आए और उन्होंने वो मुकुट उतार के रखा तो उन्हें ये आभास हुआ कि अरे मुझसे तो ये घोर पाप हो गया। मेरे कुल में ब्राह्मणों और संतों की रक्षा की जाती है, उनका सम्मान और पोषण भरण पोषण किया जाता है, आज मुझसे ये महान अपराध हो गया, मुझे इसके बदले में निश्चित ही मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित ऐसा विचार कर रहे थे, तभी समीक ऋषि के शिष्य ने आकर बताया कि आपने समीक ऋषि का अपमान किया है, इसलिए उनके पुत्र ने आपको श्राप दे दिया, आपकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने जब यह सुना तो प्रसन्न हो गए और उन्होंने राज्य, स्त्री, पुत्र आदि का तुरंत त्याग कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और स्वयं सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आमरण अनशन करने के लिए पहुंच गए और सभी से पूछने लगे कि मेरी मुक्ति का साधन